ये बिना दवाई और बिना मशीन के इलाज करने की एक टेक्निक है। इसके किसी भी पॉइंट का ड्यूरेशन 6 सेकंड से ज्यादा नहीं है। जिसको सबने कह दिया था कि तेरा कुछ नहीं होगा भैया, तेरा तो भगवान ही बुलाने वाला है, यहाँ आकर ऐसे अनेक लोग हैं जो अब से फिर से जिंदगी उन्होंने प्राप्त कर ली। वो जो 8-9 बजे 10 बजे खाना खाते हैं, मैं कहता 10 बजे मत खाइए, अब इसको 12 बजे खाइए। जो जंक फूड थोड़े बहुत खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो मैंने कहा इसकी डोज डबल कर लो, क्योंकि मरना ही है तो जल्दी मरो। पैसे के लिए दौड़ रहे हो लेकिन लाइफ आपकी आपसे भाग रही है। किडनी के फंक्शन को थोड़ा सा ऐसे बैलेंस कर लो। आप नमक, चीनी, तला हुआ सब कुछ खाओ, एनिमल प्रोटीन आपके लिए नुकसानदायक है। कि देर रात से खाना खाइए, पर एक बार अगर खा लिया तो 72 घंटे तक दोबारा मत खाइए उसको। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगन टीवी देख रहे हैं आप, और इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के पटेल नगर में स्थित हूँ। पटेल नगर में आरोग्य पीठ के नाम से जो है एक, अगर बात की जाए तो इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे बिना दवाइयों के इलाज जो है वो किया जाता है न्यूरोथेरेपी के साथ में। तो आचार्य राम गोपाल जी जो है वो हमारे साथ हैं। राम गोपाल जी, जर्नी जो है वो बहुत लंबी रही और कुछ ऐसा भी, लेकिन सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो ये है कि कैसे जो है इलाज दिया जाता है न्यूरोथेरेपी? ये बिना दवाई और बिना मशीन के इलाज करने की एक टेक्निक है। शरीर के रक्त संचार को, यानी ब्लड नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई दोनों को रेगुलराइज करने का एक यूनिक प्राचीन तरीका है, जिसमें एक कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ जगहों पर प्रेशर देकर या कुछ हल्की मसाज देकर, एक्यूट प्रेशर है, ये यौगिक प्रेशर है। अगर मैं बोलूं तो जैसे भगवान श्री राम ने अहिल्या का डिप्रेशन ठीक करने के लिए पद स्पर्श किया था, भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा का एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करने के लिए पद स्पर्श किया था। ऐसे ये पद स्पर्श चिकित्सा है। ये हाथ से भी दी जा सकती है, पर पैर से दी जाती है। और ये चिकित्सा पद्धति बहुत ही प्राचीन है और देने का सरल तरीका है। और इतना सरल तरीका है कि इसमें कोई न दर्द है, न इसकी कोई दवाई है, न इसमें कोई मशीन है, न कोई इसका साइड इफेक्ट है, और सेकंड के 100वें हिस्से में अपना रिजल्ट दिखाती है। इसके किसी भी पॉइंट का ड्यूरेशन 6 सेकंड से ज़्यादा नहीं है। 6 सेकंड का होगा तो कई बार होगा, लेकिन 6 सेकंड का जादू आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन आचार्य जी, जैसे कि और भी बीमारियां होती हैं इसी के साथ में, अगर क्योंकि इलाज जैसे कि आप बता रहे हैं गर्दन का, घुटने का, तमाम जोड़ों के दर्द की आपने जो अब बात करी, बीपी, ब्लड प्रेशर की भी आपने बात करी, लेकिन कुछ रोगी ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब अगर एलोपैथिक डॉक्टर की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा ये हिदायत दी गई होती है कि आप इस तरीके का ज़्यादा काम ना करें। जैसे कि अगर एक सामान्य तौर पे मैं एक बात करती हूँ कि पिछले दिनों सुनने में आया था कि जिन्होंने वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन ली थी, उनको सबसे ज़्यादा जो है वो कार्डियो अटैक आए, हार्ट अटैक उनको सबसे ज़्यादा आए, क्योंकि उन्होंने वर्कआउट ज़्यादा किया। तो इसमें कितनी वो है, क्योंकि अगर उनको कोई, वो पहले से किसी गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं, तो क्या क्या सावधानियां जो है वो रखनी पड़ती हैं, या आप पहले पूछते हैं उनसे कि आपको किस बीमारी का? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब हमारे पास कोई रोगी आता है तो हम रोगी का पूरा एनालिसिस करते हैं, हम अपना एग्जामिन करते हैं। हमारे 5 प्रकार हैं उनको डायग्नोज करने के: दर्शन, स्पर्शन, श्रवणन, घ्राणन, अनुमानन। ऐसे 5 हैं। दर्शन के अंदर ही सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, केवल दर्शन। इसके अलावा श्रवणन, घ्राणन, अनुमानन, स्पर्शन, ऐसे 5 प्रकार से हम उसका डायग्नोज करते हैं। और बहुत बार देखने को ये लगता है, सामने देखने के बाद ये लगता है कितना गंभीर रोगी होगा, मतलब ये तो ठीक ही नहीं होगा। डॉक्टरों ने भी डरा दिया होता है, दिमाग में कील ठोक दी होती है कि तू बेटा कट ले, नहीं तो बचेगा नहीं तेरा कुछ भी, ऐसा करके। और यहाँ देख करके पता चलता है कि अभी तो एक दिन में ही 50% ठीक हो गया, 8-10 दिन के अंदर बंदा एकदम नॉर्मल हो गया। जिसको सबने कह दिया था कि तेरा कुछ नहीं होगा भैया, तेरा तो भगवान ही बुलाने वाला है, यहाँ आकर ऐसे अनेक लोग हैं जो अब से फिर से जिंदगी उन्होंने प्राप्त कर ली। इसलिए इसको हम आशा की किरण शब्द प्रयोग से बोलते हैं। ये किसी भी स्टेज में व्यक्ति, सिम्टम्स अलग चीज है और सिस्टम अलग चीज है। सिस्टम में कितना फॉल्ट है ये एनालिसिस मेडिकल रिपोर्ट से नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, क्योंकि एजिंग फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं कर सकती। क्योंकि थॉट से भी बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं, जिसको एलोपैथ मेडिसिन, मेडिकल साइंस या कोई भी रिपोर्ट्स उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। कभी कभी दिखाई देने में बहुत बड़ी गंभीर चीज नजर आती है, लेकिन बड़ा सरल तरीके से ठीक होता है। बात पित्त कफ, बात पित्त कफ थोड़ा इम्बैलेंस हो जाए तो तूफान मचा देते हैं। इन तीनों को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। अगर व्यक्ति का खाना पीना ठीक है,
व्यक्ति की थोड़ी रहन सहन में कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जोड़ी, अगर उसने उसको आपको लगता है कि आज के वक्त में खान पीन जो है, क्योंकि आजकल जितने लोग हैं वो ज़्यादातर जंक फूड्स की तरफ, अगर हम लोग भी बात करें तो जंक फूड्स जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं नॉर्मल खाने नहीं, से। मैं कभी मना नहीं करता। हाँ। जो लोग रात को 12 बजे खाना खाते हैं, मैं कहता हूँ भाई साहब, वो जो 8-9 बजे 10 बजे खाना खाते हैं, मैं कहता 10 बजे मत खाइए, अब इसको 12 बजे खाइए। जो जंक फूड थोड़े बहुत खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो मैंने कहा इसकी डोज डबल कर लो, क्योंकि मरना ही है तो जल्दी मरो भाई, देर क्यों लगाते हो मरना ही है तो जल्दी मरो। उनको तब समझ आता है कि पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन खाने के लिए समय नहीं है। पैसा है, पैसे के लिए दौड़ रहे हो, लेकिन लाइफ आपकी आपसे भाग रही है। घुटने का दर्द, एसिडिटी, गैस, आप पैसे के लिए तो दौड़ रहे हैं, लाइफ के लिए कहां दौड़े। तो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। व्यक्ति के कॉन्सेप्ट में हम यहाँ ये डालते हैं, बोले आप जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं कब? पड़ोसियों के आधार पर नहीं, पैसे के आधार पर नहीं, अपने आधार पर कर सकते हैं एंजॉय। अगर आपको करना है तो अपने अपने आधार पर अपनी चीज को लुक आफ्टर करिए। जिंदगी भर जंक फूड खाना चाहते हो, जिंदगी भर वो सारे काम करना चाहते हो जिन तुम्हें लगता है कि 90 साल तक भी मुझे करना है, तो उसके लिए तरीका तो अपनाना पड़ेगा ना। स्टेप बाय स्टेप। भाई मैं करोड़पति हो गया, शुगर आ गया, तो इंजेक्शन ठोकूंगा, तब जाकर कहीं एक रसगुल्ला खाऊंगा। बिल्कुल। तो इधर से ठुकना है, बाद में रसगुल्ला खाना है, या रसगुल्ले पर्याप्त खाते जाना है सारी जिंदगी, उसके लिए एक छोटी सी ठोक को ठीक करना है। तो ऐसे हम छोटी छोटी चीजें लोगों को बताते हैं। पैनक्रियाज का फंक्शन नॉर्मल कैसे करो, बस इस तरह से पैनक्रियाज का फंक्शन नॉर्मल कर लो, आप दब के मीठा खाओ। किडनी के फंक्शन को थोड़ा सा ऐसे बैलेंस कर लो, आप नमक, चीनी, तला हुआ सब कुछ खाओ। ज्यादातर लोगों का लीवर फैटी है। हम कहते हैं लीवर को ठीक करने के लिए सिंपल सा ये छोटा तरीका अपना लो। आप जितना मर्जी मीठा, मतलब तला हुआ खाओ, खूब आप मक्खन खाओ, कौन मना करता है, कटोरा भर के मक्खन खाओ, अगर आपको स्वाद है बूरा का, घी बूरे का तो खाओ ना, कौन मना करता है। लेकिन उसके लिए लीवर ठीक रखने की टेक्निक तो अपनाओ। अच्छा, एक सवाल और, जैसे कि कोई भी पद्धति आती है या कोई भी चीज़ सामने आती है, लोगों को विश्वास दिलाना जो है वो थोड़ा कठिन होता है। अगर हम आमतौर पे बात करें तो फिजियोथेरेपी भी एक हिस्सा है, लेकिन लोगों के अंदर एक मिथ है कि अगर हम फिजियोथेरेपी हम करवाएंगे तो जब तक हम करवा रहे हैं तब तक हम ठीक हैं, ये दोबारा उसके बाद फिर से जो है ना हमें दर्द हो जाएगा। न्यूरोपैथी के लिए भी कुछ ऐसा है लोगों, क्योंकि मानसिकता लोगों की है, तो उनको भी शायद कैसे आप समझाते हैं कि नहीं, एक बार अगर आप करवा लेंगे तो आप इस रोग से जो है वो मुक्त हो जाएंगे? हम तो कहते हैं अनुभव लो बोलना कि नहीं, पहले अपनाओ फिर विश्वास करो भाई। हम तो एक ही बात बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ के देखो, किसी की बात पर मत जाओ, देखो, अनुभव करो, तब फिर आपको लगता है तो आगे बढ़ो, ऐसी चीज बोलते हैं। लेकिन फिर भी जो मिथ्स है ना समाज में बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। भारत की परंपराएं ऐसी हैं, जब तक लोग ट्रीटमेंट कराते रहे, अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार ऐसे कितने लोग हैं जो घुटने दर्द के लिए आए थे और आज भी दसियों सालों से हैं जिनको जरूरत ही नहीं है। कमर दर्द के लिए एक बार ठीक किया था, अमित जैन है जो यहाँ रहते हैं, बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। उन्होंने एक बार कमर दर्द के लिए ट्रीटमेंट लिया था, उस समय तो 2-3 महीने लगे थे, चल नहीं सकते थे, बेड पर थे 6 महीने से, 2 से 3 महीने के अंदर वो जब नॉर्मल हो गए, आज सारी दुनिया की सैर करते हैं वो। ऐसे अपने कितने सारे लोग हैं जिन्होंने परमानेंट उनकी दवाइयां खत्म हो गई। कारण क्या है? जो मिथ्स डालते हैं वो एक्चुअल में इन ट्रेडिशनल साइंसेज को कभी लव नहीं करते, इन्हें हेट करते हैं जिन्होंने ये डालने का क्रम कर। ट्रेडिशनल साइंसेज तो माँ की तरह से लव करती हैं, जो परमानेंट क्योर करती हैं। पर क्योर करके मैंने अपनी गाड़ी को मेरे पास लेकर आए, मैंने अच्छा मिस्त्री हूं, आपकी गाड़ी ठीक कर दी। अब आप फिर से लेके जाएंगे गांव में और उसमें खट में BMW को घुमाएंगे, अगर जाकर टूटे फूटे रोड पर, और फिर आके गए मिस्त्री को, भाई मेरी गाड़ी क्यों खराब हो गई। तो BMW को भी BMW की तरह से लेके जानी है। ट्रैक्टर चला रहे हो तो जहां मर्जी लेके जाओ, उसको तो रफ एंड टफ यूज करो। तो व्यक्ति को अपनी फिटनेस पर खुद भी काम करना होता है। आरोग्य पीठ में न्यूरोथेरेपी से एक बार जब ठीक हो जाता है तो हम तीनों चीजें बताते हैं। अभी हमने आपको ठीक कर दिया, इस चीज से थोड़ा सा बचना, थोड़े समय के बाद सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं, जो मर्जी फुटबॉल खेलो, मस्ती करो, जब मर्जी करो, लेकिन थोड़े समय तक जो सावधानी बरते वो रखिए। कुछ खाने पीने की हम चीजें लाइफ टाइम जोड़ते हैं, जैसे हम कहते हैं नॉन वेज को यथावत परहेज करिए, एनिमल प्रोटीन आपके लिए नुकसानदायक है। ऐसे ही हम कहते हैं कि देर रात से खाना खाइए, पर एक बार अगर खा लिया तो 72 घंटे तक दोबारा मत खाइए उसको। हम कहते हैं सप्ताह में एक दिन रात को 12 बजे खाना खाइए, चलेगा, पर रोज खाओगे तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हम व्यक्ति को डालते हैं, बताते हैं, और उनको अपनाता है, एक बार ठीक होकर जाता है। कभी दोबारा खराब हो भी गया तो आ जाओ भाई, हम हैं।
कोई दिक्कत नहीं। आचार्य जी, एक अंतिम सवाल जो है मैं और लूंगी। जैसे कि अब विंटर का सीजन जो है वो शुरू हो गया है, एकदम से मौसम जो है वो चेंज हुआ। विंटर के सीजन में सबसे ज़्यादा जो है वो पैरालिसिस के केसेस हो जाते हैं, लोग पैरालाइज। क्या न्यूरो थेरेपी के द्वारा जो है पैरालिसिस पेशेंट को भी ठीक किया जाता है? बहुत सक्सेस रेट है पैरालिसिस का, जी। और न्यूरोथेरेपी में सक्सेस रेट इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ब्रेन के अंदर कोई दवाई नहीं जाती। ब्लड ब्रेन बैरियर है यहाँ, जो किसी भी दवाई को, आर्टिफिशियल केमिकल को ब्रेन में नहीं ले जाने देता। और न्यूरोथेरेपी क्योंकि नेचुरली शरीर को, ऑर्गन और ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, इसीलिए नेचुरल जो केमिकल शरीर में बनने चाहिए वो बनते नहीं थे, न्यूरोथेरेपी से बना दिए और वो ब्रेन में चले जाते हैं। तो जो क्लॉट है जहाँ भी है वो डिसॉल्व हो जाता है। और ऐसे अनेक सारे लोग हैं, ऐसे अनेक सक्सेस स्टोरी हैं, हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर भी हैं, हमारे सोशल मीडिया पर भी हैं, जहाँ पैरालिसिस का 4 लोग उठा के ला रहे थे और बाद में कुछ दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद वो ट्रीटमेंट करा के जा रहा था, घर के बच्चे आए पापा जी को लेने के लिए और पापा जी पैदल घर भाग गए। ऐसी कहानियां अपने साथ बहुत है। पैरालिसिस में हमारे यहाँ मोर देन 75% रिजल्ट है। 100 लोग आते हैं, 75 लोग एकदम बढ़िया होकर जाते हैं। 100% तो हम नहीं कहते क्योंकि हम तो भगवान नहीं है, उसमें बहुत बड़ा कारण सामने वाले का भी होता है, वो भी कितना सावधानी से करा रहा है, नहीं करा रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है, नहीं ले रहा है, टेंशन ठोके जा रहा है दिमाग में बहुत सारी, तो भी रिजल्ट स्लो हो जाता है। लेकिन हम संतुष्ट हैं कि किसी का नुकसान नहीं करते, सिर्फ लाभ ही होता है। और 75% से अधिक हम लोगों को सक्सेस रेट देते हैं, हमारे को अच्छा लगता है इस बात को। राम गोपाल जी के बारे में एक बात ये भी सुनी है कि राम गोपाल जी के कामों के आड़े जो है एलोपैथिक डॉक्टर्स जो है वो काफ़ी आए थे कंपटीशन में, काफ़ी विरोध हुआ था, ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं दोनों चीज़ें यहाँ शुरुआत में गंगाराम के अंदर डॉक्टर नलिनी कौल यहाँ की डायरेक्टर थी, उन्होंने इस काम को देखा तो उन्होंने पसंद किया और मुझे बिठाया। लेकिन उन्होंने मुझे बिठाया और मेरे जैसा को और कोई बिठाया, इसके कारण से डॉक्टर नलिनी कौल को जो चर्चा रही कि गंगाराम से हटा के कहीं और भेज दिया, बोले तुम जाओ यहाँ से, क्या ये करती रहती हो। तो जैसे मैं राष्ट्रपति भवन में गया तो कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे जो सपोर्ट भी करते थे, लेकिन कुछ लोग जो अनावश्यक अहंकार के कारण, अगर वो ये कहें कि भारत का विज्ञान भी महत्व रखते हैं वो ठीक है, अगर वो ये कहें कि सिर्फ हम ही महत्व रखते हैं तो ये उनका अहंकार ही है। तो कुछ ऐसे अहंकार के लोग जरूर हैं जिन्होंने बहुत मेरे आगे अड़चन डाली, रोड़े डाले, पर मैं उनको कहता था तुम ही बड़े हो, तुम ही ठीक कर रहे हो, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तुम ही ठीक कर रहे हो। और पेशेंट को भी मैं ये कहता हूँ, जो डॉक्टर से दवाई ले रहे हो ना, दवाई बेशक मत लेना, इलाज इधर कराना, पर थैंक यू उन्हीं को बोल के आना। क्यों? अहंकार इधर नहीं है, उस मोहल्ले में है, तुम्हारे अहंकार से थोड़ा ठीक हो जाएगा। उनको कहना डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, आपने हमारे को अच्छा इलाज किया, बाकी हमने न्यूरोथेरेपी ली थी, थोड़ा थैंक यू बोलकर, उनको भी थैंक यू बोलकर, थैंक यू बोलने में क्या नुकसान है। पर नो डाउट अड़चन आई, पर कुछ लोगों ने जिसने अनुभव लिया न्यूरोथेरेपी का, चाहे वो डॉक्टर केपी जैन थे, गंगाराम के बहुत बड़े डॉक्टर थे, पहले उन्होंने मुझे नकार दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुमको ये कहाँ बकवास कर रहे हो। जो डॉक्टर लेकर आए थे ना उनके पास उनकी कमर दर्द के लिए, उन्होंने एकदम क्या बकवास है, ये सब मुझे नहीं चाहिए होता है, नथिंग इज। लेकिन अगले दिन जब उन्होंने जबरदस्ती ट्रीटमेंट ले लिया और लेकर के तीसरे दिन जब वो आए तो वहीं पर जो डॉक्टर थे जो मुझे लेकर आए थे, वो उनको कहने लगे, वो पूछे ना सर क्या हाल है, उन्होंने कहा तेरी नौकरी तो गई, क्योंकि वो बड़े थे वहाँ। बोले क्यों? बोले तू मुझे 6 महीने से रगड़ रहा था, इस बंदे ने एक दिन में मुझे 25-30% लाभ दे दिया, तो तू 6 महीने से रगड़ रहा था, 1% लाभ नहीं मिला, तो तेरी नौकरी थोड़ा इसको रखूंगा। तो जो विरोध कर रहे थे बाद में वही समर्थक हो गए। लाभ के आधार पर जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये विज्ञान बहुत लाभदायक है, तब वो व्यक्ति एनी कॉस्ट जाकर सपोर्ट में खड़ा होता है। जब तक जिसने इसका अनुभव नहीं किया तो बिल्कुल वैसा ही होता है, काला अक्षर भैंस बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो आरोग्य पीठ से हमारे साथ में आचार्य राम गोपाल जी जो है वो जुड़े थे, और आपको बता दें कि 1, 2, 3 और 30 तारीख को जो है यहाँ पे एक कैंप भी जो है वो लगने वाला है आरोग्य पीठ में। आप जो है उसका भी लाभ यहाँ पे ले सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।